कुप्पा घाट जा रहे थे सत्संग, साप्ताहिक रविवार के दिन भागलपुर हवाई अड्डा में हवाई जहाज देखे तो दौड़कर चले गए हवाई जहाज देखने। बचपन की बात है। तो उस जहाज पर से एक सेठ जी को उतारा गया जो भागलपुर कहलगांव के कलकत्ता में उनका लंबा चौड़ा कारोबार था, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको हवाई जहाज से लाया गया था और उनको कहलगांव घाट ले जाना था। तो क्या देखते हैं कि हवाई जहाज गया फिर कलकत्ता, 11 डलिया फूल लाया वहां से, और हवाई जहाज एक दो बार चक्कर लगाया। जहाज पर से वहां जो पक्का का फर्श बना हुआ है, वो सीमेंट बोरा जो होता है ना, उसमें खुदरा पैसा भरा हुआ था, वही बोरिए उलट दिए। वो जो पैसा गिरा फर्श पर, पैसा जो लुढ़कने लगा, वहाँ जो 200-400 लोग जो थे, जो झपटे लूटने के लिए, जो नीचे गया उसके ऊपर 10-20 चढ़ गया होगा। मुझे लगा कि नीचे वाला कहीं सेठ जी के साथ ना चले जाए, तो बेसी पैसा है तो पैसा ही लुटाते ले जाएंगे। और क्या करेंगे? एल बेल लकड़ी नहीं, चंदन की लकड़ी व्यवस्था करेंगे। घाट पर ले जाके 7-8 मन लकड़ी पर लेटा देते। ये भागलपुर बरारी घाट, रात दिन वहां चिता जलती रहती है। चारों हर तरफ से लोग वहां लेकर पहुंचते हैं। तो वहां हलवाई की भी बहुत दुकानें हैं। तो 7-8 मन लकड़ी पर ले जाके लेटा दिए, और उस चिता में जब आग लगा दी, आग की लपट जब उठती है, और 2-4 लोग बांस लेके भिड़ जाते हैं जलाने में। अब बाकी 150 जो गए हैं सब बैठ के टुकुर टुकुर देखते हैं। आग की लपट जब उठती है तो मैं स्वयं देखा हूं, आपस में लोग क्या बोलते हैं कि हे हो कुछू गेले हो साथ, जीवन भर हाय हाय करते रह लो गेलो। सब बाबू जला के नहा धो के हलवाई की दुकान में गए। घरवैया वहां ऑर्डर दे देता है गुर्ची मिठाई पूड़ी की। कहिएगा गुर्ची मिठाई कौन है? वो जिलेबी नहीं देखते, खाली पेचे है उसमें। हलवाई सब बड़ी बड़ी जिलेबी छांक के धर देते। सब लोग पहुंच गए हलवाई की दुकान। अपने अपने पॉकेट से तो पैसा देना नहीं है। जिलेबी पूड़ी खूब खींचे। जब वहां से चले घर के तरफ, भूल गए कि मेरी भी पारी आ रही है। भूल गए कि मेरी भी पारी आ रही है। घर पहुंचते पहुंचते फिर वही लंद फंद तुम्बा फेरी में मशगूल हो गए। भूल गए कि मेरी भी पारी आ रही है।
पारी तो आएगी ही, आज न कल नहीं आई है, बस यही खैरियत है। इसलिए पारी आने के पहले आप भी इस पार से उस पार भाग के चले जाइए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, भागो इस पार से उस पार, पार गमन ही सार भक्ति है। लो यही ही में धार, किधर से भागिएगा? आप इस पार रहते हैं, गंगा जी के उस पार, साहेबगंज देके मनिहारी चले जाए उधर, क्या कि भागलपुर बरारी देके उस पार चले जाएं? किधर चले जाएंगे आप? और उस पार पारी नहीं आती है क्या? अभी हाल में एक आदमी फोन करने लगे कि बाबा मुखिया जी शरीर छोड़ गए हैं, आप आइए। हम लोग कहाँ जाएंगे? कहा महादेवपुर घाट, वहां आप ही की प्रतीक्षा में हैं। वहां जब तक आप नहीं आएंगे तो चिता पर उसको चढ़ाएंगे नहीं। तुम कहा कि ये भी तो समस्या देखते हैं। हम भी कहीं बहुत दूर से आए हुए थे, आज हम सोचा आराम करेंगे। हम कहा कि चलो भाई, तो भागलपुर गंगा पुल पार करके उस पार महादेवपुर घाट है, गए वहां तो फूल की माला चढ़ा दिए उन पर। अब एक 4 आदमी अर्थी को उठाए, आगे था एक नौजवान। जैसे अर्थी उठाया चारों, और एक वो नौजवान क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, सबका क्या बोलते हैं, सबका यही गत, जैसे बोला ना, वो गत से गिर गया और पी के एकदम मस्त था वो, जोश में कहा कि राम नाम सत्य है, सबका यही, अभी गत बोला कि गत से गिर गया और उसी के ऊपर अर्थ ही है। हम कहा उठाओ उठाओ जल्दी, नहीं तो उसका नहीं तो उसकी भी पारी आ जाएगी यही। तो उठाया जल्दी से, वो भीतर से निकला हुआ। तो पार गमन एकदम आराम से कैसे पार जाएं, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मध्य सुख मन बिंदु झलके, लखले वहीं से पंथ रे, यही 2 नयन बीचों बीच, एक टक आप ताकते रहिए, ताकते रहिए, ताकते रहिए आप। गुरु महाराज कहते हैं, आप ही वह बिंदु झलके, पट गिरा निर्खत रहो, चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु प्रकट हो जाएंगे। वही बिंदु होकर के बिंदु राह से निकलेंगे आप। तो गुरु महाराज कहते हैं, स्थूल, ये जो आपका हड्डी मांस का बना हुआ शरीर है, स्थूल सूक्ष्म
कारण महाकारण कैवल्यों के पार चले जाएंगे आप। तो गुरु महाराज बड़ी दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, मैं ही हो सकोगे, नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, जाओगे वही पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। इस बात को हृदय में धारण कर ले आप, बाकी सब भूसा है भूसा। जब दृष्टि आपकी एक होगी, सारी चेतन की धारा सिमट करके केंद्रित हो जाएगी। और उसी बिंदु से आपको वह मार्ग मिलेगा जिस पर चलकर ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन के पार चले जाएंगे आप, जा पाओगे और उस परमात्मा को आप प्राप्त करेंगे। यही एकमात्र उपाय है। इसलिए इस युक्ति को ठीक ठीक समझ बूझ करके आप अपने जीवन को सार्थक सफल करें आप। नहीं, ये ऐसा काम है हमारे कबीर साहब तो कहते हैं कि यह काम घर में जोग, अब भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, घर ही में करो। अब बन के गए अगर जंगल पहाड़ चले गए, कल्पना उपजाए वहां भी दुख उपजेगा, तब कहाँ जाओगे? तब दो फिर घरे लौट के आओगे। अरे घर में युक्ति तो मुक्ति भी घरे में है। जो गुरु अलख लखावे, अगर गुरु युक्ति बतला दे तो घर ही में ये काम हो सकता है, होता है। युक्ति मालूम नहीं है तो नो घर में होगा नो जंगले पहाड़ जाने से होगा। इसीलिए इस युक्ति को ठीक ठीक समझ बूझ कर और इस संसार में नेकी की कमाई करें। थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहिए, कोई लाद लाद के ले नहीं गए, सब यहीं छोड़ छोड़ के गए हैं, सब यहीं छोड़ के गए। और भक्ति में नेकी की, चरित्र की बड़ी आवश्यकता है। वैसे ही तो हमारे ऋषि कहते हैं, ना वीरतो दुश्चरिताम ना शांतो ना समाहित। जब तक दुश्चरित से विरत नहीं होंगे आप प्रवेश नहीं कर सकते। आप हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जो निज घट रस चाहो, अपने घट के अंदर जो रस है, जिस रस की बात हम वेद कहते हैं रसौ वैसा, वो एक रस है, रस। अगर उस रस को पान करना चाहते हैं
तो गुरु महाराज बड़ी कृपा कर कहते हैं, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, झूठ बोलने में भी रोज रस लेते, नशा में भी रस लेते हैं, खेत पथार तक बेच देते हैं। तुलसी यह तन खेत है, ये भी शरीर एक खेत है। एक हाई स्कूल के हेड मास्टर थे, उसी के घर में हम लोगों का डेरा था। तो उनकी धर्मपत्नी आई, कहने लगे कि बाबा जरा इनको समझाइए। हमने क्या बात है? तो बहुत पीते हैं आप लोग। तो कहा कि मास्टर साहब आप हेड मास्टर हैं, मास्टरों का हेड हैं आप, क्या हो गया हेड में? कहा छोड़ देंगे बाबा। फिर दोबारा कुछ दिन के बाद जाने का मौका लगा, तो पूछे कहाँ है हेड मास्टर साहब? कल के बाबा वो तो चलो अगले। बोले कहाँ चलो अगले? गेलो। ये शरीर को भी बेच डालते हैं। तो है एक झूठ, नशा है दूसर, और तीसर में नारी पुरुष, पुरुष नारी इस सुख में डूबे हुए हैं। चौथी चोरी के फेर में, पंचम हिंसा, दूसरों को दुख देने में भी मजा लेता है लोग। पर गुरु महाराज कहते हैं अगर उस रस को पान करना चाहते हो तो ये पांचों को अपने अंदर से साफ उखाड़ के बाहर करो। पर ये पांचों बड़ा जबरदस्त है, किसको नहीं उठा के बजाड़ दिया है, पछाड़ के सीना पर बैठा हुआ है। पर ये पांचों को अगर हटाना है तो एकमात्र गुरु पद टहल कमाओ। गुरु की चरणों की सेवा करें आप। गुरु नानक देव का सत्संग चल रहा था, सामने एक सेठ जी नामदान के लिए भी इच्छा से बैठे थे। नानक जी बड़े अंतर्यामी, कहा सेठ जी मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है, हमारा एक भक्त है, जाके खबर कर दो। तो सेठ जी को तो चाहिए कि 500 रुपया चाहिए तो लीजिए, तो होगा कंजूस। चले गए भक्त को खबर करने। अब वो घसियारा भक्त, घास काटता, हाट बाजार में बेचता, जो 2 पैसा होता उसी से नमक रोटी चलता उनका। खबर मिलते ही घसियारा भक्त को बड़ी चिंता हुई कि गुरुजी ने याद किया है, 500 रुपया मांगा है, मैं तो 5 रुपया का मुंह नहीं देखा हूं, ये 500 रुपया कहां से दूं? तो उनको पता चला
कि मैं जिस राज्य में रहता हूँ वहाँ के राजा के दरबार में एक मस्कीनिया खलीफा रहता है और उसका ऐलान है जो मुझसे हाथ मिलाएगा 500 रुपया इनाम मिलेगा। तो घसियारा पहुंच गए वहां। राजा पूछते हैं कहाँ आए हो? कहा मस्कीनिया से हाथ मिलाने आया हूं। राजा देखा नीचे से ऊपर, देखा हड्डी पर मांस नहीं, और आया है मस्कीनिया खलीफा से हाथ मिलाने। खबर किया मस्कीनिया को, वे आए, का ये आया है तुमसे हाथ मिलाने। तो वो मस्कीनिया खलीफा कहते हैं तुमको और कोई जगह नहीं मिली मरने के लिए जो हमारे हाथ से मरने आए हो? राजा कहते हैं कि बड़े बड़े खलीफा की हड्डी टूट गई, कितने जमालयपुर चले गए, कितने अखाड़ा छोड़ के भाग गए, और तुम आए उससे हाथ मिलाने। कहा जो भी हो, इनका ऐलान है जो हाथ मिलाएगा 500 रुपया मिलेगा। गुरुजी याद किए हैं 500 रुपया मांगा है, मैं तो 5 रुपया का मुंह नहीं देखा हूं, इसलिए 500 रुपया भेजवा दीजिएगा। कहा जब ऐसी बात है तो चले आओ। अब दर्शक लोग जब आए तो देखा कि कैसी कुश्ती होगी। ये कैसी कुश्ती होगी? अरे कहाँ बाघ हो तो बकरा हो, ये कुश्ती होने वाली है। पर जैसे हाथ मिलाया मस्कीनिया से कि घसियारा जो है उठा के बजाड़ के उस मस्कीनिया खलीफा के छाती पर चढ़ गया। राजा कहते हैं मस्कीनिया क्या हो गया तुमको? बड़े बड़े जबरदस्त पहलवान सबकी हड्डी पसली टूट जाती थी, कितने अखाड़ा छोड़ के भाग गए, कितने दुनिया से विदा हो गए, ये तुम्हारे सीना पर बैठा है। तो मस्कीनिया क्या कहते हैं, कान खोलकर सुन लीजिए। मस्कीनिया खलीफा कहते हैं मुझे तो अपना बल है पर इसके साथ गुरु का बल है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए मैं पटका गया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ये जो पांचों खलीफा है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, अगर इनसे बचन चाहो तो गुरु पद टहल कमाहो। गुरु की चरणों की आप सेवा करें, आपके अंदर वह क्षमता आएगी। ये पांचों खलीफा को अंदर के अखाड़े से उखाड़ कर फेंकेंगे आप, और आपके अंदर वो जो रस है, जो आनंद है, जो हमारे संत कबीर साहब कहते हैं नाम बिना बेकाम है 56 करोटी विलास, क्या इंद्रासन का बैठना, क्या बैकुंठ निवास, सब फीके हैं उस रस के सामने। ऐसा आपके अंदर रस है और आप दुटकिया रस में भूल गए। इसलिए पंच पाप से बचकर नेकी की कमाई कर, थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहकर संत सद्गुरु की चरणों की सेवा कर, और उस प्रकाश में उस बिंदु होकर के आप सुख के सागर में प्रवेश करेंगे। आपका जीवन सदा के लिए सार्थक सफल होगा। अगर बीच में ही आपकी मृत्यु हो गई तो सब व्यर्थ हो गया। तो भगवान कृष्ण कहते कि नहीं,
पहले तुम स्वर्गलोक जाओगे और लौट के आओगे तो श्रीमान कुल घर में तुम्हारा जन्म होगा। दोनों हाथ में लड्डू है। ये ऐसा काम है जो मरने के बाद अच्छी व्यवस्था, और उधर से लौटेंगे तो अच्छी व्यवस्था में आपका जन्म होगा। और साधना में बढ़ते हुए सबसे सर्वोत्तम उत्तम व्यवस्था, जहाँ समस्त दुखों का अंत होता है, परमात्मा का दर्शन होगा, आपका जीवन सदा के लिए सार्थक सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और यहाँ की व्यवस्था, ये पंडाल बड़ी उत्तम व्यवस्था है। मुझे लगता है कि पंडाल देख के सब लोग खुश हो गए होंगे और बड़े शांत होकर के आप सब सुनते हैं। हमारे जितने महात्मा गण हैं, इनकी बात, सबकी बात अगर ठीक ठीक सुने हैं, हृदय में धारण करेंगे तो निश्चित आपका उद्धार कल्याण होगा। और हमारे अमोदानंद जी महाराज, इनकी कृपा हुई, ये हमको ना खबर करते ना बुलाते तो हम आते कहाँ थे। तो इन्हीं की कृपा हुई जो आए और आपका दर्शन हो रहा है। तो मैं गुरु महाराज से इनकी भी मंगल कामना प्रार्थना करते हैं। और आप सब भी आए हैं, इस सत्संग में आके बैठे हैं, ये भी आपका सहयोग है। कोई नहीं आते तो आयोजक की कैसी सफलता होती। आपके आने से शोभा बढ़ गई, आयोजक की आयोजन की सफलता हुई। और यहाँ के प्रेमी गण सब मिलजुल करके और इस तरह की व्यवस्था किए हैं। मैं गुरु महाराज से सबकी मंगल कामना करते हैं और इससे भी अच्छी व्यवस्था के साथ अधिवेशन होता रहे, जिससे लोगों का कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।